हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल आफ्ताब स्टडी क्लास में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के लिए साइंस के लेसन 5 के बारे में। और दोस्तों ये इसका पार्ट 1 है जिसका नाम है विद्युत धारा। और दोस्तों इस पार्ट में आप लोगों को ओम का नियम भी मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपने इससे पहले के पार्ट और नहीं देखे हैं तो आप लोग चैनल के प्ले स्टोर में जाइएगा और वहाँ से आप साइंस के और वीडियोज देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है लेसन 5 विद्युत तथा विद्युत धारा के प्रभाव। तो आज आप लोग इस पार्ट में विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे और विद्युत धारा के प्रभाव के बारे में भी यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों बात की जाएगी यहाँ पर कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं। विद्युत आवेश आपके सामने एक परिभाषा लिखी हुई है, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं विद्युत आवेश कहलाता है। बिल्कुल अच्छी परिभाषा आपके लिए है, आप लोग आसानी से इसे याद कर सकते हैं कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है उसे विद्युत आवेश कहते हैं। और दोस्तों इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं, ये बात भी आपके सामने लिखी हुई है। और दोस्तों इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है कूलाम। ठीक है, इसके मात्रक को भी आप याद रखिएगा। और देखिए इसके लिए आपका एक सूत्र लिखा हुआ है Q बराबर N इंटू ए। क्यू बराबर क्या होगा, N इंटू ए। अब आपसे मान लीजिए कोई पूछता है कि Q क्या होता है, तो Q होता है आवेश। और N क्या होता है, तो N होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और E क्या होता है, E होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और दोस्तों अगर आपसे कहा जाए कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻⁹ कूलाम आवेश जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन पर होता है। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, इसके बाद में आपके लिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, सवाल को पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है। एक चालक पर सामान्य अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, चालक पर आवेश की मात्रा एवं प्रकृति बताइए। तो सबसे पहले कह रहा है कि 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, जिसका मतलब हुआ N कितना है 5, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 5, चालक पर आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए, मतलब Q आपको निकालना है। और दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं, मैंने बताया भी कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻⁹। सभी को लिख लिया है, हमें सूत्र पता है Q बराबर क्या होता है Na। और देखिए दोस्तों यहाँ पर इसके बाद में इस सवाल को सॉल्व किया है यहाँ पर, और इस प्रकार से इसका उत्तर निकल के आ चुका है, कितना आया 8 गुणा 10⁻⁹ कूलाम। अब लिखा है चालक पर क्या होगा, ऋणावेश होगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, आप सवाल भी अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर साइंस, मैथ, इंग्लिश, हिंदी मतलब जितने भी विषय आपके हैं सभी की अच्छी तरह से तैयारी कराई जा रही है। देखिए दोस्तों इसके बाद में आपके लिए नेक्स्ट क्या है, लिखा है विद्युत धारा किसे कहते हैं। विद्युत धारा किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसे कहते हैं करंट, इलेक्ट्रिक करंट। करंट का मतलब होता है धारा। तो देखिए किसी चालक पर विद्युत आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इसके लिए आपके लिए सूत्र लिखे हुए Q बराबर IT। थोड़ी देर पहले भी आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, Q बराबर N A। लेकिन दोस्तों भी आप पढ़ना है इस समय, तो क्या पढ़ना है, Q बराबर IT। तो समझ लीजिएगा Q बराबर सूत्र कितने होते हैं, 2 सूत्र होंगे, एक होता है NA, एक होगा IT। अब यहाँ से अगर हम I का मान निकालेंगे तो I बराबर हो जाएगा Q/T, ये लिखा हुआ आपके सामने। और दोस्तों अगर आपसे कहा जाए यहाँ पर Q क्या होता है, तो Q होता है आवेश। अगर I का है तो I क्या होता है, विद्युत धारा। और T क्या होता है, समय। दोस्तों अगर हम इन दोनों के, एक इसकी और इसकी दोनों की तुलना करेंगे तो आपका सूत्र निकल जाएगा कि NE बराबर IT। समझिएगा, अगर किसी में भी आपको किसी सवाल में आपको N मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और I माने विद्युत धारा। अब आपको मान लीजिए कोई 3 चीज़ दे रखी हो, चौथी चीज़ निकालनी हो, तो ये आप सूत्र लगाइएगा और आपसे जो कुछ पूछना है वो सब निकल आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपके लिए सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके पेपर में भी इसी से पूछा आता है। देखिए दोस्तों इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर 1 एम्पियर क्या होता है। 1 एम्पियर बिल्कुल सिंपल है, परिभाषा पहले आपको सूत्र आना चाहिए कि I बराबर क्या होता है, I बराबर Q/T। ठीक है, सूत्र होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये देखिए चालक में 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा हो तब परिचालक में धारा 1 एम्पियर होगी। बिल्कुल सिंपल है, किसी चालक में 1 सेकेंड में और कितना कूलम का आवेश, 1 कूलम आवेश प्रवाहित करें तो उसमें धारा जो होगी वो 1 एम्पियर हो जाएगी। अब मान लीजिए आपसे पूछा है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए एम्पियर का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, कूलम प्रति सेकेंड। दूसरा नाम क्या होगा, कूलम अपान क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पर, सेकेंड कर देंगे। और देखिए इसके बाद में विद्युत धारा का मापन की बात की जाएगी अगर, कि विद्युत धारा किस यंत्र से मापते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा विद्युत धारा को मापने के लिए हम लोग एमीटर नामक उपकरण का उपयोग करते हैं। ठीक है, एमीटर, इसका नाम याद रखिएगा। अब मान लीजिए आपसे कहा जाए कि एमीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं, तो एमीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। ठीक है, श्रेणी क्रम में। देखिए यहाँ पर ये प्रतिरोध है, ठीक है, इस प्रकार से बनेगा ये प्रतिरोध, इसमें गलत बनाया चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से होता है प्रतिरोध। ठीक है,
तो ऐसा यहाँ प्रतिरोध लगा होगा। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए कि इसका उपकरण भी बनाइए, आप कैसे यहाँ पर जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, आप यहाँ पर चित्र को आसानी से देखिएगा। देखिए यहाँ पर ये सेल लगी हुई है यहाँ पर, ठीक है, इसमें प्लस माइनस लगा हुआ है, यहाँ पर कुंजी लगी हुई है। इसके बाद देखिए दोस्तों इसमें I धारा बह रही है, ये आपका ये प्रतिरोध लगा हुआ है, ठीक है, ये प्रतिरोध लगा हुआ है यहाँ पर है। और देखिए ये एमीटर इसका लगा हुआ है, ठीक है, एमीटर इस प्रकार से लगा होता है, ये इस प्रकार से एमीटर लगा हुआ है। अब समझिएगा एमीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। अब देखिए इसके लिए थोड़ी भाषा भी लिख के यहाँ पर है, क्या लिखा हुआ है, परिपथ में सेल, कुंजी, प्रतिरोध और एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जब कुंजी को बंद करते हैं तो परिपथ धारा बह लगती है और एमीटर विद्युत धारा का मान एम्पियर में बताता है। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपके लिखिए, आप आसानी से इसे याद कर सकते हैं। इसके बाद देखिएगा अगली परिभाषा लिखी हुई है आपके लिए कि विद्युत विभव किसे कहते हैं। एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। तो मतलब क्या है यहाँ पर कि अनंत से किसी बिंदु तक, अगर मान लीजिए यहाँ पर कहा जाता है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, तो वो हो जाता है आपका विभवांतर। लेकिन विभव विद्युत विभव में सिर्फ इतना अंतर है, यहाँ पर हो जाएगा अनंत से किसी बिंदु तक, ठीक है। लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। इसके लिए जो सूत्र होगा V बराबर W/Q, यही होता है विभवांतर के लिए, V बराबर W/Q। मात्रा की बात की जाए अगर यहाँ के, तो होता है W मतलब होता है कार्य, कार्य का मात्रक होता है जूल, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो इसका मात्रक होगा जूल प्रति कूलाम या वोल्ट, ठीक है, या होता है क्या होता है वोल्ट होता है, ठीक है। तो जूल प्रति कूलाम हो सकता है और इसका वोल्ट भी हो सकता है, ठीक है। आप समझ गए होंगे यहाँ पर। अब देखिए दोस्तों इसके बाद में आप देखिए यहाँ पर विभवांतर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर समझिएगा कि विभवांतर किसे कहते हैं। किसी चालक में एकांक आवेश को, ठीक है, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किए जाने में किए गए कार्य को बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। और सूत्र लिखा हुआ है V बराबर W/Q, V बराबर W/Q लिखा हुआ है यहाँ पर। देखिए लिखा हुआ है इसका मात्रक क्या होता है, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है, ठीक है। इसका मात्रक भी आपको यहाँ पर दे रखा है। अब आप समझ गए होंगे यहाँ पर कि विभवांतर और विद्युत विभव में क्या अंतर होता है। अब यहाँ पर आप देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर है वोल्ट की। अब वोल्ट किसे कहते हैं, मान लीजिए कि आपसे कोई पूछ ले कि ये वोल्ट क्या होता है, तो आपको सूत्र पता होगा, होता है V बराबर W/Q। क्या होता है, V बराबर होता है W/Q। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यदि किसी चालक में एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तो उन बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होगा। अभी आप पढ़ चुके थे विद्युत विभव, उसमें होता है अनंत से किसी बिंदु तक, और इसमें क्या होता है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे परिभाषा को। आप यहाँ पर अपनी कॉपी में परिभाषा को नोट भी कर सकते हैं, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में कोई भी समस्या उत्पन्न ना हो। और दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है विभवांतर क्या होता है, ठीक है। तो पहले समझिए विभवांतर क्या होता है। विभवांतर की माप वोल्ट मीटर नामक उपकरण से की जाती है। वोल्ट मीटर को परिपथ में समांतर क्रम में लगाया जाता है। तो आप इतनी बात याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछता है, आपके पेपर में आता है कि वोल्ट मीटर का काम क्या होता है, या आपसे पूछा जाए कि विभवांतर को मापने वाले यंत्र का नाम क्या होता है, तो विभवांतर को मापते हैं वोल्ट मीटर से, और वोल्ट मीटर को परिपथ में किस क्रम में लगाते हैं, समांतर क्रम में लगा देते हैं। अब दोस्तों देखिएगा यहाँ पर आप समझ सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये वोल्ट मीटर को लगाया गया है, किस क्रम में लगा हुआ है, ये समांतर क्रम में लगाया गया है, ठीक है। ये प्रतिरोध है ऊपर, इसके नीचे लगाया है वोल्ट मीटर। और समांतर क्रम क्या होता है उसके लिए मैं आपको आगे वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। आप वहाँ से जाकर समांतर क्रम को भी अच्छी तरीके से समझ सकेंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा क्या क्या है, सेल, कुंजी और प्रतिरोध, और क्या है, ठीक, 3 चीज़ें यहाँ लगी हुई हैं। इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। आपको यही बात लिख के दिखाई है यहाँ पर, देखिएगा परिपथ में बैटरी कुंजी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तथा वोल्ट मीटर समांतर क्रम में लगा है। जब कुंजी को बंद करते हैं तो परिपथ में धारा बहने लगती है और वोल्ट मीटर विभवांतर का मान वोल्ट में बताने लगता है। अब देखिए इसके बाद में देखिए दोस्तों ओम का नियम आएगा। इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो दूंगा, ठीक है। वहाँ पर आपको ओम का नियम बताऊंगा और ये कैसे सिद्ध करते हैं, सत्यापन कैसे करते हैं। उसके बाद दोस्तों श्रेणी क्रम संयोजन समांतर संयोजन, उसके बारे में भी वीडियो आपको मिल जाएगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा।